हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2023 एमपी सेट। तो जितना इजी हम एमपी सेट को समझ रहे हैं उतना इजी ये एमपी सेट है नहीं। 5 साल के बाद ये हमारे सामने एमपी सेट एग्ज़ाम आया है, राज्य पात्रता परीक्षा। तो इसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, इसमें हमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसकी परीक्षा योजना क्या है, क्या वाकई में फ़र्स्ट पेपर क्वालिफाई है, नहीं तो क्या आपका सेकंड पेपर चेक नहीं किया जाएगा। और हम फर्स्ट पेपर की क्लास चला रहे हैं, आप यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नोडल एजेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अभी हम आपको लेकर आए हैं। और ये डेट्स आप देख रहे हैं कि कब से लेकर कब तक इसका फॉर्म भरना है, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देख सकते हैं। फिर भी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि थी वो 27/1/2023 से लेकर 26/2/2023 तक सुबह 12 बजे तक हम इसका फॉर्म भर सकते थे। और चलिए तो अब हम आपको नीचे लेके चलते हैं, परीक्षा योजना इसकी आखिर में क्या है, क्योंकि 4 जून को आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। तैयारी हमको अभी से ज़ोरों तोरों से करना होगा, तभी हम इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो आप रह जाएंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो फॉर्म तो आपने भरी चुके हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है देखने के लिए। तो हम आपको परीक्षा योजना से रिलेटेड हम यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा योजना, जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की नवीन निर्देशों के परिपालन में परीक्षा योजना निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। ऑलरेडी आपको सभी को पता है कि हम 2 प्रश्न पत्र होंगे एमपी सेट में। पहला पेपर जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जहाँ पे आप बताया जाएगा। प्रथम प्रश्न आप देख ही लीजिए कि सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। जैसे कि ऑलरेडी हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रख रहे हैं और टाइमिंग भी आपको पूरा 60 मिनट मतलब 1 घंटे ले रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि प्रश्न पत्र जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो जनरल अवेयरनेस का है और उसमें सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र चयनित ऐच्छिक विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र पाठ्य क्रमानुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकार का होगा, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न सुमेलित टाइप्स, सत्य असत्य, कथन कारण प्रकार के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एसरसन, रीजनिंग टाइप्स होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा एवं परीक्षा 2 घंटे 120 मिनट की होगी। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन दी गई है कि दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि 100 अंक मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएंगे, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि मेन पेपर से दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहला जो पेपर है 4 जून का होगा, दूसरा पेपर आपको बाद में डेट होगी। ऐसा नहीं है, 4 जून को ही आपका पहला और दूसरा पेपर होगा बिना कुछ अंतराल के, मतलब जहाँ पे 3 घंटे का होगा, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। 3 घंटे की कैसी होगी? पहला पेपर आपका 1 घंटे हो गया और दूसरा पेपर आपका 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो टोटल आपके कितने होगा? 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और एक ही साथ लिया जाएगा और ऑफलाइन मोड से लिया जाएगा। और जहाँ पे प्रश्न पत्र की फिर जहाँ पे देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का। एक चीज़ और बता देते हैं कि जो पहला प्रश्न पत्र मतलब आपका जनरल अवेयरनेस का होने वाला है, इसमें भी क्वालिफाई है। और इसमें यदि जैसे कि बताया गया है, हम आपको नीचे और बता देंगे कि इसमें 40% आपका जनरल के लिए रखा गया है और SC ST OBC और SC कैटेगरी के लिए
EWS कैटेगरी के लिए भी 30% रखा गया है। मतलब ये क्वालिफाई मार्क्स है, यदि आप इसमें इतने नंबर ले आते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन यदि आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो पहला पेपर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी क्लास हम चला रहे हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके नीचे जाएंगे टीप में देख सकते हैं कि सेट 2022 में केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस विषय के परीक्षा प्रारूप यूजीसी नेट परीक्षा के अनुसार रहेगा। यहाँ पे यूजीसी नेट की परीक्षा के अनुसार ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। इसके बाद किसी भी प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ये भी आप देख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि काफ़ी लोगों के नंबर माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है। इसके बाद नीचे देखेंगे कि सभी विषयों की परीक्षा तिथि 4 जून 2023 एवं समय सारणी युवा आयोग की वेबसाइट पर पृथक से विज्ञप्ति जारी द्वारा की जाएगी तथा अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में भी अंकित होगा, ऑलरेडी आपको पता ही है ये। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि परीक्षा परिणाम की घोषणा, सेट 2022 का परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देश अनुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को संख्या के 6% को अहर संख्या स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफाई होने के साथ साथ यहाँ पे 6% को अहर संख्या स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट अर्थ है, हमें क्वालिफाई होने के साथ साथ हमें इसमें 6% में भी शामिल होना ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर बाहर हो जाएंगे। तो आप ये नहीं समझना है कि हमें सिर्फ 30% लाना है कि 40% लाना है। और हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जब कहीं ना कहीं आप 90% 100% के लिए मेहनत करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं 50, 60 या 40% पर आके रुकते हैं। तो मेहनत हमको 100% के लिए करना है, फिर इसके बाद हम क्वालिफाई हो पाएंगे। तो मेहनत आपको ज़ोर तोरों से करना है। इसके बाद सर्वप्रथम समस्त विषय में दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी की संख्या 6% अंकों का हर स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 6% के प्राप्त कुल अहम संख्या के माध्यम से शासन की आरक्षण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार की जाएगी। ये चीज़ हम आपको बाद में समझा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र हैं और दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित रूप में न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत। तो अनारक्षित श्रेणी मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 40% है और आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर, EWS दिव्यांगन के लिए 35% रखा गया है। तो 35% है, 30% नहीं है। तो 35% आपको लाना है आरक्षित मतलब OBC, SC, ST, EWS, नॉन क्रिमिलियर, ठीक है। और बाकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 40% यहाँ पे लाना है। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये जब 40% तभी आएंगे तब आप मेहनत करेंगे। तो फर्स्ट क्लास के लिए हम ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनेबल रेट है 99 रुपीज़ और नंबर भी दिए हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये आपके लिए ज़रूरी है फर्स्ट पेपर जितना आपका मेन पेपर है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मेन पेपर तो आप UG PG में पढ़ के आ रहे हैं, कुछ तो नॉलेज होगा ही होगा, थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे तो आप हो सकता है उसमें क्वालिफाई हो जाओ। लेकिन फर्स्ट पेपर ऐसा है कि फर्स्ट पेपर पढ़ते नहीं हैं, तो हम पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसको ज़रूरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसीलिए प्लीज़ यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिए गए हैं। और कुछ भी और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से गुड लक। 4 जून को आपका पेपर है, तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।